अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। एज यू पीपल नो कि हम अभी इस पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो हमें आज का टॉपिक है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे आगे जो भी टॉपिक होने वाले होंगे, जो भी टॉपिक इसके रिलेटेड होंगे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब हमारा जो अगला आने वाला क्लास है 11+1 का क्लास, उसमें ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है, हमने पिछला वाला जो हमारे पास जो लेक्चर था वहां पे हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उससे पहले मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा मोज़लीव का पीरियोडिक टेबल रिपीट कर रहा हूं। हमने मोज़लीव की पीरियोडिक टेबल में यह पढ़ा था कि जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, एटॉमिक वॉल्यूम होता है, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। और हमने देखा कि ये जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड होता है। एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है, और ये जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड होता है। ये सब हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, और हमने वहां पे पढ़ा जब एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, और जब ये एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास पे डिपेंड होगा, तो इसका मतलब जो ये एटॉमिक मास ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगा। ये जो लॉ हमने दिया था, ये लॉ हमें किसने दिया था? ये मेंडलीव ने दिया था। बट इस जो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये हमें मोज़ली ने दिया था। किसने? मोज़ली ने 1913 में दिया। उसने इसी वाले कंसेप्ट को लिया, बस इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन की। उसने बोला ये जो एटॉमिक मास होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। बट जब इस एटॉमिक मास को देखा गया, ये वहां पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं थी, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास था ये भी किसी और चीज पे डिपेंड था। जो वो चीज थी वहां पे, जो वो प्रॉपर्टी वहां पे जिस पे ये एटॉमिक मास डिपेंडेंट था, वो था हमारे पास एटॉमिक नंबर। क्या था हमारे पास? एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? चलो पहले हम ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है मैं कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। ये एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। बट जब इस एटॉमिक मास को देखा गया, ये वहां पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं थी, ये वहां पे थी डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसीलिए क्योंकि ये जो एटॉमिक मास है ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है, ये जो एटॉमिक नंबर है ये खुद इंडिपेंडेंट है। इसीलिए जो मोज़ली का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जब से ये पीरियोडिक टेबल बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, तब से लेके आज तक हम इसी पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे हैं। यही
हम यही पीरियोडिक टेबल आज तक यही फॉलो कर रहे हैं। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब आपने 9th में पढ़ा होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आपने एटॉमिक जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर 9th में पढ़ा होगा, होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो वहां पे आपने देखा होगा कि हम वहां पे बनाते हैं, ये अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर वहां पे शेल्स होते हैं, जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं। वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन्स, और होता है न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज 0, ये न्यूट्रल होते हैं। वहां पे जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। क्या एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है ये बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो खाली मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड होता है, या किसी टाइम जब अगर हमारे पास ये एटम न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तब हम बोलते हैं या मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड होता है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वहां पे आपको बोलना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तभी डिपेंड होगा जब ये एटम हमारे पास न्यूट्रल होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होगी, तब ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होगा। इसका मतलब उस टाइम पे जब हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है, उस टाइम पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पे प्रोटॉन से होता है और नेगेटिव चार्ज का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन से होता है। इसका मतलब वहां पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, तभी जो हमारे पास वो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, उस पे कोई चार्ज नहीं होगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा 9th का कंसेप्ट दिया है, आपने इंशाल्लाह होप सो आपने वहां पे पढ़ा होगा। चलो हम देखते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये हमें क्या बोलता है। जो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये हमें हेनरी ने दिया। हेनरी ने 1913 में दिया। किसने दिया? हेनरी मोजली ने ये हमें उसने 1913 में दिया। ये बोलता है ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन ये किसी एक लेवल तक जाती है, फिर वहां से रिपीट होती है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मतलब साइकिलिक, जो चेंज होके फिर से वही वापस आएगा। मैंने जैसे आपने अपनी इस वॉच, जो आपके घर में वॉचेस होते हैं, वॉचेस घड़ी जो घर में होते हैं, वहां पे यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, जो वहां पे
वो सेकंड हैंड होता है या मिनट हैंड होता है या आवर हैंड होता है, वो यहां से साइक्लिक रोटेशन करता है, फिर इस 12 पे आता है, फिर 3 पे आता है, फिर 6 पे आता है, फिर 9 पे आता है, फिर 12 पे आता है। इसी तरह ये साइक्लिकली चेंज होता है, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिकली। क्या बोलते हैं? पीरियोडिकली चेंज होता है, ये पीरियोडिकली चेंज होता है। अब क्या बोलता है हमारे पास इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? ये बोलता है द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है, ये पीरियोडिक फंक्शन है किसके? वहां पे एटॉमिक मास नहीं है, वहां पे एटॉमिक नंबर है। बस इतना ही चेंज हो गया है, इतना ही चेंज किया हमें इस मोज़ली ने। किसके स्टेटमेंट को? मेंडलीव के स्टेटमेंट को। मेंडलीव के स्टेटमेंट में इस एटॉमिक नंबर की जगह हमारे पास क्या था? हमारे पास नॉट क्या था? नॉट एटॉमिक मास था, वहां पे एटॉमिक मास था। ये यहाँ पे एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं है, वहां पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक मास पे डिपेंड होता था। बस यही गलती कर दी उस मेंडलीव ने, जो उसका वो पीरियोडिक टेबल था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास मेरा पीरियोडिक टेबल आ गया, वो है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन 1930 हेनरी मोज़ली showed that the physical and the chemical properties or the periodic function of atomic number, not atomic mass. According to modern periodic law क्या बोलता है हमें? The physical and the chemical properties or the periodic function of atomic mass, not of atomic number, not atomic mass. आज हमने इसके बारे में जो ये लॉ है, ये लॉ हमें क्या बोलता है? आज हमने खाली इसी के बारे में पढ़ा। जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। वहां पे हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपको 11th में बनाना पड़ता है, बट जो मैं एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, जो आज से ही केमिस्ट्री को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने वाला है, उसके लिए यह वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल उसको 11th में वहां पे टाइम ना लगाना पड़े ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए या ये सोचने के लिए। आपको कम से कम अभी 10th लेवल तक आपको तकरीबन 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इनके बारे में जो भी कुछ होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके आइसोटोप्स, वो सब आपको मालूम होने चाहिए। बट जो आज से ही मेडिकल लेना चाहता है, जिसको मेडिकल में ज्यादा शौक है, उसको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। अभी ये आप लोगों के काम के लिए नहीं है, बट इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 10th के लेवल में आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, बट मैंने यहाँ पे इसको 3 स्टार इसीलिए दिए क्योंकि इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। और अपने आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड्स है, उनको बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय फैसल मलिक।
बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हर एक बच्चे को इसका फायदा पूछना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।